वीएनएम इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन का आयोजन बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागृति जगाने के उद्देश्य आओ प्यार करें धरती हवा पानी के थीम के साथ किया गया था। इन सभी नाटकों का प्रसारण आज से शुरू किया जा रहा है। आज सबसे पहले देखिए 10 से 13 साल की एज कैटेगरी के बीएचएस स्कूल के आफ्टरनून शिफ्ट के बच्चों का नाटक। VNM Inter School Drama Competition sponsored by Kiri Group of Industries, Lawns in Kiri and Kiri Industries Limited, Future Full of Colors, Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Radio Partner 92.7 Big FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। आयुष्मान भवत, आज कहाँ से भ्रमण करके आ गए? बस यही तो था। क्या बात है नारद, आज तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो। नहीं नारद, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, वरना तुम इतने चुप हो ही नहीं सकते। क्या बात है वत्स, बताओ। ये परमपिता, आज भ्रमण करते समय मैंने आपके द्वारा रचित सृष्टि की दुर्दशा देखी। बस मैं उसी के कारण बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी संतान बहुत दुखी है। आज जब मैं जलदेव, वायुदेव और धरती माता से मिला, उन्होंने बताया। प्रणाम नारद जी, सदा सुखी रहो। क्या बात है, आज आप तीनों एक साथ यहाँ पर और आप इन्हें दुखी और चिंतित क्यों लग रहे हैं? हे मुनिवर, हमारी दशा बहुत खराब है। त्रिदेव ने हमारा मनुष्यों के कल्याण के लिए, मगर उन्होंने अपने फायदे के लिए हमारी अवदशा कर। हे देव, मैं हर एक जीव को जीने के लिए महत्वपूर्ण प्राणवायु प्रदान करता हूँ, पर मनुष्य के वाहनों के धुएं, कारखानों के धुएं से मैं प्रदूषित होता हूँ और प्राणवायु की अशुद्धि के कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मैं इस वातावरण में ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। वायुदेव इस वातावरण में सांस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आइए देखें। के पास तो वो कहाँ ज़्यादा दूर है, वहाँ तो हम चलकर भी जा सकते हैं ना। उसमें कार निकालने की क्या जरूरत है? चलना और मैं ना बाबा, जब मेरे पास गाड़ी है तो मैं चलकर क्यों जाऊँ? और वैसे तूने मेरी नई गाड़ी देखी थी। कार ड्राइव तो बांधने की बात है, मेन बात तो यह है कि हमारे पास पेट्रोल उतना नहीं है, इसलिए हमें उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अरे संभाल कर, आगे सिग्नल बदल गया है। हम निकल जाते, बीच में क्यों टोका? देखो तू ये क्या कर रही है, गाड़ी बंद कर दे, फ्यूल वेस्ट हो रहा है। अरे थोड़ी देर में सिग्नल फिर से चेंज हो जाएगा, फिर से चालू करने के इंजन में कौन पड़ेगा? अरे हमारे पास पेट्रोल बहुत कम है, इतनी बार बोलेगी पता है मुझे। और वैसे भी मेरे अकेले करने से क्या होगा? यही तो सोच बदलनी है, हम अकेले नहीं है। तू आगे यह बात 2 लोगों से कहेगी, फिर और 2 से कहेंगे, इस तरह बात फैलेगी। और किसी शायर ने खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग साथ आके गए और कारवां बनता गया। अरे ये ट्रैफिक का झंझट। अरे देखो तू इतना जोर से हम क्या बजा रही है? मीना तो देखती नहीं आगे ट्रैफिक जाम है। मैं तो देख ही रही हूँ और समझ भी रही हूँ। क्या मतलब? तुझे सिर्फ तेरे आगे खड़ी कार ही दिख रही है, उसके आगे एक्सीडेंट में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं दिख रहा। तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताना। तेरे आगे वाली गाड़ी के आगे कोई गिर गया हो, किसी का व्हीकल खराब हो गया हो, या फिर कोई और भी समस्या हो, अगर हम इसी तरह जोर से हॉर्न बजाते रहे तो कितना ध्वनि प्रदूषण होगा। आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्गों की तो सोच। थैंक गॉड ट्रैफिक बिखर गया, वरना तेरा ये भाषण चलता तो मेरी जान खा जाती। हमारे पूरे ग्रुप में फिर तू भी एक ऐसी है जिसे पर्यावरण की बड़ी चिंता है। तो एक काम कर, ये बोल और लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना शुरू कर दे। आप सबने देखा ये मुक्ति लोक के मनुष्य कैसे जी रहे हैं।
जो थोड़ा बहुत समझता है और दूसरों को समझाना चाहता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं मैं ऐसे माहौल में कैसे जी पाऊँगा। मेरी हालत तो बद से बदतर होती जाती है। आप अकेले ही नहीं, मेरा भी ऐसा ही है। आप जानते हो, कहने के लिए तो लोग मुझे जल देवता कहते हैं। जल्दी जीवन ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसमें मिलाओ लगे उनसे गाना गाते हैं उसके द्वारे लगते हैं। वो मुझे हर एक चीज में मिलाते और अपना मुन्ना करो। इससे मुझे कितनी हानि होती है वक्को तो छोड़ो, वो इतने करते मेन पदार्थ बनाकर अब मेरे बाल बच्चों को पहुँच के मिलता है। हर क्षण सुनता किसी को पानी के कारण पेट दर्द होते हैं, तो किसी को बचाव त्वचा को नुकसान होता है। अरे क्या हुआ जल देवता? वो देखो क्या चल रहा है। हेलो जनवरी, मैं तुम्हें कॉल करती। हाय दीदी बंटी, कैसी हो? आओ बैठो। अरे रमा, मेरे साथ के लिए जरा चाय पानी तो लाना। नहीं मैडम। और बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसा है? सब ठीक है। वैसे तुमने मुझे आगे बुलाया? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? तुम तो जानती ही हो, मेरी पहली फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। सोचती हूँ उसके मुनाफे के पैसे से नई फैक्ट्री शुरू कर दूँ। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा विचार एकदम सही है। पर वो फैक्ट्री है किस चीज की? रंग बनाने वाली। वाह, बहुत बढ़िया। तो कहाँ लगाना चाहती हो ये फैक्ट्री? ये जो साधनी रोड जाता है ना, उसके पीछे वाली जगह कैसी रहेगी? वो जगह? पर वहाँ तो हजारों पेड़ है, उसका तुम क्या करोगी? इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। मैं सोच रही हूँ उन्हें काटकर वहीं अपनी फैक्ट्री शुरू कर दूँ। वाह, तुम्हारा विचार एकदम सही है। पर तुम वहाँ फैक्ट्री तो लगा लोगी, पर पानी कहाँ से लाओगी? अरे ये धरती हमारी ही तो है। जहाँ चाहे छेद कर दो, ट्यूबवेल लगा दो, पानी ही पानी। फिर काहे की समस्या? यही तो सोच बदल है। तुम वहाँ वो तो कर लोगे, पर इसमें से जो केमिकल वाला पानी निकलेगा उसका तुम क्या करोगी? अरे बुद्धिमती, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। वो पानी उसके पास वाले नाले से चला जाएगा। पर वो नाला तो गंगा मैया से मिलता है। तो क्या हुआ? और वो तो पवित्र है। और हमारी गंगा मैया ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मैली है। उसमें लोग गंदा कचरा, पॉलिथीन में और न जाने क्या क्या डालते हैं। उसी के साथ मेरे फैक्ट्री का थोड़ा पानी चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां क्यों नहीं छू पाई? क्यों? क्योंकि तुमने कभी मेरे दिमाग से सोचा ही नहीं। चलो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गंगा मैया को मैली कर रही हूँ, तो हर साल मैं तुम्हारी गंगा मैया की पूजा करके उसमें चांदी का सिक्का डाल दिया करूँगी और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अब तो खुश? वाह, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है। यथा नाम तथा गुण। तुम जल की परी बनकर सच में जल का उद्धार कर रही हो। मुझे बदला करके ये लोग कितने ये सब बात में कि हम चाहते हुए इन्हीं की तरफ मैं ऊपर से लेकर नीचे तक मुनीवर, मैं भी बहुत मेहनत करूं। मेरी दशा भी इनसे कुछ कम नहीं है। मैंने इनकी हर जरूरत को पूरा किया और बदले में वो मेरा ही नुकसान कर रहे हैं। मैंने इन्हें रहने के लिए घर दिया, उनकी खाने की जरूरत को पूरा करने के लिए वो मेरा पेट चीरते हैं, तो भी मैं कुछ नहीं बोली। कई लोग मानते हैं कि धरती माता है, उस पर पाँव रखने से पहले हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और वे मुझे प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात वे मुझे ही क्यों मलिन कर रहे हैं? अपने घरों को साफ सुथरा करके वो गंदा कचरा मुझ पर डालते हैं। धरती की दुर्दशा क्यों हो रही है, आइए देखें। ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। जो वाह, मेरा पूरा घर साफ हो गया है। पर ये देखो, इतने बड़ा बड़ा। अगर मैं इस घर को न देखा तो इस घर को साफ करने वाला कोई नहीं। चलो इसे कूड़ेदान में फेंक कर आनी है। तो बाहर ही गिर रहा है। ये अकेली ऐसी नहीं है जिसका कचरा कूड़ेदान में कम और बाहर ज्यादा है। इनके द्वारा डाले गए पॉलीथीन बैग्स के कचरे को गौ माता, कुत्ते जैसे जानवर खाते हैं और उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। ये मनुष्य शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं और मेरे ही शरीर को
आते जाते इन समस्याओं का हल बताते हैं। नहीं, सब मिलकर पर्यावरण दिन को मनाते हैं। इसके अंतर्गत वे वृक्ष लगाते हैं, पर्यावरण दिन भी करते हैं। इतना ही नहीं, जन जागृति हेतु आजकल कई संस्थाएं कार्यरत हो रही हैं। जो लोग रास्ते की सफाई करते हैं, शेरी नाटक, गवाई आदि के द्वारा लोगों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। कई संस्थाएं रास्ते पर जुलूस निकालकर सालों में भी छात्रों को पर्यावरण संबंधित अभ्यासक्रमों के द्वारा जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये परंपरा वर्ष हो गया है कि हमारी प्रकृति पुनः हरी भरी और संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगी और ये सभी को स्वच्छ कराएगी। अंत में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी, वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया, आओ सब मिल वृक्ष लगाए, फिर से लौटे घनी घटाए, विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण, पानी जीवन का आधार, पर्यावरण सुधार। VNM Inter-School Drama Competition sponsored by Kiri Group of Industries, Lawson Kiri and Kiri Industries Limited, Future Full of Colors. Deepak Nitrite Limited, Responsible Chemistry, Radio Partner 92.7 Big FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।